दुनिया में बहुत सी शक्तियां हैं ना, पावर है। सबसे बड़ी शक्ति है प्रार्थना। बड़े बड़े परमाणु हथियार इंसान ने बनाए हुए, शक्तियां बनाई हुई हैं कि अगर कोई देश लड़े, डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम परमाणु युद्ध कर देंगे। देश के देश नाश हो सकते हैं। विश्व युद्ध में आपको पता है क्या क्या होता है? अरे इंसान ने रहते हुए ये आविष्कार किए शक्तियां। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना इन सब शक्तियों के ऊपर बड़ी शक्ति है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है आपका। आत्मिक ठंडे हो चुके हैं आप? प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है और ठंडे दिल को फिर से जो जला देती है प्रार्थना। जो दिल ठंडे हो चुके उन्हें फिर से जला देती है। मरे हुए विवेक को, निर्जीव आत्मा को फिर से जीवित कर देती है। आप आत्मा है, आपके पास शरीर और प्राण है और आपकी आत्मा की सांस प्रार्थना है। प्रार्थना करेंगे तो सांस आएगी, आत्मा में शांति आएगी, दिल खुश होगा, आनंदित होगा, विश्वास बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रभाव बढ़ेगा, आत्मिक जुनून आएगा, पैशन आएगा प्रभु की प्रेजेंस के लिए, प्रार्थना के लिए जुनून आएगा, उत्साह आएगा, आग जलेगी अंदर। प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया। तुम क्या कष्ट नहीं कर सकते। सोचो, जो बुद्धि परमेश्वर तुम्हें देगा प्रार्थना में, वो बुद्धि तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड दे सकती है। वो बुद्धि से, समझ से, आत्मिक जागृति में चलने वाला व्यक्ति होने के कारण तुम्हें अच्छी वाइफ दे सकती है, अच्छा बिजनेस दे सकती है, अच्छा जॉब दे सकती है, अच्छा आविष्कार करने वाला कुछ गुण तेरे अंदर डाल सकती है, कोई बिजनेस की अच्छी प्लानिंग तेरे अंदर डाल सकती है। पर तूने कभी प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करके देखा नहीं। सब ताकतों के ऊपर बड़ी शक्ति की चाबी तेरे हाथ में, तुझे पता भी है, दुनिया को तो पता नहीं है। क्या करें? तुझे तो पता है कि प्रार्थना बड़ी विदारी, बड़ी बढ़ोतरी, कुछ बड़ा करने की चाबी है। कलीसिया अपनी जिम्मेवारी को समझ जाओ, क्योंकि आज का जो प्रचार का मैसेज है वो ये है कि प्रार्थना ही विदारी की चाबी है। प्रार्थना ही विदारी की चाबी है। कई बार पास्टर्स और सेवकाइयां कुछ और करने लग जाती है। उनको लगता है हम ये सेवकाई में कर ले, वो कर ले, ये करके देख लेते हैं, ये बना के देख लेते हैं, ये लैंड ले लेते हैं, यहां शुरू कर लेते हैं, वहां शुरू कर लेते हैं। और कलीसियाएं भूल चुकी हैं कि प्रार्थना ही बढ़ोतरी और विदारी की चाबी है। केवल प्रार्थना ही उसकी चाबी है। इस कलीसिया में आत्मिक जागृति का समय आ चुका है और जो कलीसियाएं इस सेवकाई के साथ जुड़ी हुई, उन कलीसियाओं में भी, उन चर्चों में भी आत्मिक जागृति का, विदारी का, बढ़ोतरी का, फिर से आग में जलने का, प्रभु की महिमा को, सामर्थ को प्रकट करने का, चिन्ह और चमत्कारों को देखने का, बड़ी अद्भुत सामर्थ्य गवाहियों को देखने का समय आ चुका है। बोले आमीन। और इसके साथ मैं जोड़ता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होने के लिए तैयार हो जाओ। उस विदारी के लिए तुम उपयोग होने के लिए तैयार हो जाओ। हमने एक यहां पर प्रार्थना का ऊपर कमरा तैयार किया था, वहां पर 2400 घंटे चैन प्रेस शुरू की थी, रात की प्रार्थनाएं शुरू की थी, उपवास प्रार्थनाएं शुरू की थी, प्रार्थना का विशेष स्थान में चर्च के। उसी के द्वारा हमने ये लैंड ली, ये जमीनें ली, ये शेड बनी, ये फेथ प्रोजेक्ट 1 बना, 2 बना और 3 बना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, आप विश्वास से कामों को शुरू करोगे और आप परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह को देखोगे उसमें। हालेलुया। अगस्त महीना विदारी का महीना है और मैंने कहा आप सेम नहीं जा रहे हो चर्च। हालेलुया। आज जब आप वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर की महान योजना को प्राप्त करेंगे। कॉपी पेन बाइबल के साथ तैयार रहें। कलीसियाओं में आत्मिक जागृति का समय आ चुका है। अगर तूने इसमें आमीन बोला तो ये समय तेरे लिए आ चुका है। मैं बोल रहा हूं आमीन का मतलब ये समय मेरे लिए आ चुका है। आप बोले सबके लिए बोला है, पर मैं आमीन बोल के से अपने लिए रिसीव करता हूं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आज का वचन बोलूं, मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, किन लोगों ने बुधवार का प्रचार
सुना है आपने YouTube पर, चर्च में तो नहीं थे आप, YouTube में आपने सुना है, लगभग 30% 40% जितने भी और हाथ उठ रहे, तो उसे जरूर सुनना। ओके, क्या प्रीच किया उसमें शॉर्टकट में आपको दे सकता हूं। एक पोस्ट को दिखाना मीडिया टीम, जो मैंने बुधवार के प्रचार का एक शॉर्ट मैसेज डाला था ताकि लोग उससे सीख सके। अगस्त महीना हर प्रकार की प्रार्थना करने का महीना है, समझ रहे? आज का वचन आपको सुनना है तो आपको यह सीखना जरूरी है कि बुधवार क्या प्रचार हुआ था, और उस प्रचार में मैंने वीरवार से लेकर शनिवार तक 3 दिन की उपवास प्रार्थना घोषणा की थी। तो जिन्होंने तो सुना ही नहीं होगा तो उनको ये पता नहीं होगा हम उपवास प्रार्थना में थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने तुम में से 3 दिन उपवास प्रार्थना रखी थी? धन्यवाद हो प्रभु का। जितने लोगों ने बुधवार की प्रार्थना सभा देखने के लिए हाथ उठाया था, उतने लोगों ने ही हाथ उपवास प्रार्थना रखी है सबने। तो अगस्त महीना हर प्रकार की प्रार्थना करने का महीना मैंने सिखाया था। तो अगस्त महीना आपको हर प्रकार की प्रार्थना करनी है। इसका मतलब इस रीति से प्रार्थना करने के द्वारा आप अपने जीवन के हर हिस्से में बढ़ोतरी को देखेंगे। इस रीति से प्रार्थना करने के द्वारा आप अपने जीवन के हर हिस्से में बढ़ोतरी को देखेंगे। मतलब आप बिदारी को देखेंगे, आत्मिक आग को अपने अंदर देखोगे, आत्मा में उठते हुए देखोगे, जलते हुए देखोगे अपने आप को, और विदारी में काम करते हुए देखोगे अपने आप को, और प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होते हुए देखोगे। चर्च में फिर से कहना चाहता हूं, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि चर्चों में रिवाइवल का समय आ चुका है। तो यहां पर 5 बातें लिखी हुई है। पहला मैंने कहा था, प्रार्थना का विशेष स्थान आपके पास होना चाहिए। खास स्थान आपको तैयार करना है जिसमें केवल आप प्रार्थना के लिए समर्पित कर दे उस स्थान को, कि इस स्थान में हम और कुछ नहीं, केवल प्रार्थना करेंगे। विशेष स्थान में एक विशेष वातावरण हो जाए प्रार्थना का, और जब भी आप वहां पर घुटने टेके आपको आत्मिक माहौल महसूस हो और आप प्रार्थना में बढ़ने लगे। और मैंने कहा था आपके पास विशेष स्थान होना चाहिए। तो चर्च, अगर आपके पास विशेष स्थान नहीं, आपका पहला पॉइंट ये नहीं है, अगर आपको विदारी में जुड़ना है, आपका पहला पॉइंट ये नहीं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास एक ही कमरे का घर है, 2 3 4, आपका पहला पॉइंट ये है मेरे पास विशेष प्रार्थना का स्थान नहीं है। आप उसे रेडी करें। आपका प्रार्थना का स्थान रेडी हो गया। हमने एक यहां पर प्रार्थना का ऊपर कमरा तैयार किया था, वहां पर 24 घंटे चैन प्रेस शुरू की थी, रात की प्रार्थनाएं शुरू की थी, उपवास प्रार्थनाएं शुरू की थी, प्रार्थना का विशेष स्थान में चर्च के। उसी के द्वारा हमने ये लैंड ली, ये जमीनें ली, ये शेड बनी, ये फेथ प्रोजेक्ट 1 बना, 2 बना और 3 बना। हालेलुया। और अगला भी चर्च का, अब चर्च का अगला जो विषय में आपको, अगर प्रेयर वॉरियर सुन रहे, सारी चर्च सुन रहे, चर्च का अगला विषय है कि चर्च में प्रार्थना एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा प्रार्थना का पहाड़ हो, एक ऐसा प्रार्थना का स्थान हो जिसमें 24 घंटे, बस 24 घंटे केवल प्रार्थना के लिए हम समर्पित करें। केवल वहां पर प्रार्थना 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 होगी। चर्च प्रार्थना करेगी, मैं प्रार्थना करेंगे, 24 घंटे टीम प्रार्थना करेगी, नाइट प्रेयर टीम प्रार्थना करेगी, लोग आके प्रार्थना करेंगे, प्रेयर वॉरियर आके प्रार्थना करेंगे, रोजे रख के लोग उस स्थान में, उस कमरों में, विशेष स्थानों में प्रार्थना करेंगे, और कलीसिया को बुलाया जाएगा, उस स्थानों में मौका दिया जाएगा जाकर प्रार्थना करने का। हालेलुया। मैंने कहा एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तालियां बजाने वाली होगी आज। तो आपके लिए मुख्य विषय है, और मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। हमने एक कमरा दिया था प्रार्थना के लिए, बनाया था, प्रभु ने इतना कुछ दिया। जब हम 5 6 7 कमरे, पता नहीं कब आने वाले समय कितने बनाएंगे, जब वो होगा सोच के देखो प्रभु हमें क्या देने जा रहा है आसपास और यहां। हालेलुया। बिदारी का समय आ चुका है। मैंने कहा यह बिदारी का महीना है, अगस्त महीना। तो हमने भी विशेष स्थान क्या किया, हमारे पास फेथ प्रोजेक्ट बिल्डिंग रेडी थी, और हमने
हमारी एंट्री होनी थी अगस्त महीने में, सारी टीम वेट कर रही थी क्योंकि उनके रूम्स बहुत टाइट हो चुके थे। एक एक रूम में 10-10, 12-12 जाने टीम के सेवा कर रहे हैं। कॉल सेंटर है, मीडिया है, जगहें भर चुकी हैं और बच्चे आना चाहते सेवा में, जगह नहीं है बैठने के लिए। आपकी केयर टीम करती है, हाउस प्रे टीम आती है, कॉल सेंटर टीम, मेंबरशिप वर्क टीम, चरवाहा टीम, जगहें नहीं है बैठने के लिए। कोई टीम तो नॉन एसी में काम करती थी, टेस्टमनी डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो। तो एंट्री करनी थी अगस्त महीने, और जैसे ये वचन आया प्रार्थना के विशेष स्थान का, मैंने कहा पहले हम उस स्थान में, क्योंकि बहुत सेवा होने वाली, सेवा के डिपार्टमेंट, बहुत काम होने वाला सेवा का वहां पर, इससे पहले कि हम सेवा के काम को वहां पर शुरू करें, परमेश्वर को हमारी सेवा से अधिक हमारी प्रार्थनाएं चाहिए। हम चाहिए कि हम उसके साथ सामने घुटने टेके। तो मैंने कहा हम कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए मुझे नहीं पता, क्या टीम मेरे साथ हो आप, कि हम इन रूम्स को प्रार्थना के लिए डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, परमेश्वर को देते हैं, और हम यहां पर 24 घंटे प्रार्थना चलाएंगे। और हमने उन रूम्स में प्रार्थनाएं शुरू कर दी है। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर, सारी चर्च ने उपवास प्रार्थना रखा 3 दिन, और हमने वहां पर फास्टिंग प्रेयर शुरू की। इस रूम में बीते 3 दिनों की प्रार्थना है, जो जितनी भी यहाँ पर टीम सेवा करते हैं, और अभी देखो सब बैठे हैं, और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ऐसे हमें इन रूम्स को प्रार्थना के लिए डेडिकेट करना है। और ये टीम है, मैं हूँ, प्रभु की दासी हैं, और ये एक बिग हॉल है, यहाँ पर इतने लोग 100 के करीब बैठ सकते हैं ऊपर। हालेलुया। तो उसके बाद मैंने कहा प्रार्थना करनी यहाँ पर, तो हमने 24 घंटे प्रेयर शुरू की। सबसे पहले 1 घंटा ग्रुप प्रेयर, कि सारी टीम, सारी चर्च में हम इकट्ठा होकर 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। मैं आपको आगे वचन से बताऊंगा इसमें क्या होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे पूरा अगस्त महीना सेवकाई के लिए, और आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे पूरी चर्च के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। और विदारी का समय मैं फिर से कहता हूं आ चुका है, शुरू हो चुका है। हालेलुया। मैंने कहा ये 1 घंटा काफी नहीं है, आप आधा आधा, हम 24 घंटे चैन प्रेयर जो यहां थी, प्रेयर रूम था, हम वहां ट्रांसफर करेंगे। अब से प्रेयर रूम वहां पर होगा उस फेथ प्रोजेक्ट में कुछ समय के लिए, जब तक हमें आगे निर्देश नहीं मिलता, वहां प्रेयर करेंगे। ओके, 24 घंटे प्रेयर, 2-2, 3-3 जने, एक उठता है, अगला बैठता है, एक उठता है, केवल विदारी के लिए, उपवास के साथ प्रार्थना, विदारी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक आग के लिए, आपके लिए। मैं भी जाता हूं, बीच में प्रार्थना करता। कल भी मैं 2-3 घंटे था टीम के बीच में, जो जिसका भी टाइम था उसके बीच में चला गया, उसके साथ प्रार्थना की। और मैंने देख रहा टीम ब्लेस कर रही थी आपको। ओ प्रभु, जिन्होंने फेथ प्रोजेक्ट के लिए बोया है, प्रभु उन्हें आशीष करें प्रभु। ओ प्रभु, जिन्होंने ये कार्य किया, प्रभु आशीष करें, बोने वाले को और बढ़ाएं, ये करें। तो मैंने देखा प्रभु इस बीमारी के लोग ठीक हो जाए, इस बीमारी के लोग ठीक हो जाए, उन पर दया हो, इन पर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, और विदारी को देखने जा रहे हैं। और 24 घंटे शुरू, दिन को बहने वो आती सेवा करते, प्रार्थना की चले जा, रात को 22 लोग, और 24 घंटे प्रार्थना। तो चर्च में अभी मैं आपको बताऊं, यहां पर प्रेयर चल रही थी, मीटिंग शुरू हुई, उधर से बंदा उठ गया, समझ पा रहे हैं, इधर चर्च शुरू होगी। यहां जैसे खत्म होगी बंदगी, आमीन होगा, उससे पहले 5 मिनट पहले बंदा प्रार्थना के स्थान पे होगा। तो 24 घंटे, बुधवार की प्रार्थना आएगी, इधर शुरू हो जाएगी, फिर उधर, लगातार प्रेयर 24 घंटे। रूम में जाके 2-2, 3-3 जने जाके, हस्बैंड वाइफ है, जब वो टीम है, लगातार जाके वो प्रार्थना करने लगे। ऐसे रूम में जाके वो लगातार, एक उठता है, अगला दिन 2 जन बैठते, 2 या 3 हमने घोषित किया। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, अकेला नहीं, एक भी कभी वैसे चैन नहीं टूटनी चाहिए, पर प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में, तो 1 या 2 जन वहां पर जाते हैं, और लगातार प्रार्थना हो रही है आपके लिए और विदारी के लिए। हालेलुया। और मैंने कहा ये एक रूम है, बाकी रूम्स में भी टीम, फिर उसके बाद उन्हें आधा घंटा चर्च की टीम को बोला कि आप सेवा कर रहे हैं, 2 घंटे हम सब सेवा के कामों को छोड़कर आपको चर्च में प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। आप 2 घंटे प्रभु की हजूरी में यहां पर इस प्रार्थना के स्थान पर रहेंगे। हालेलुया। और टीमों ने प्रार्थना करनी शुरू की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं बोलूं प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना ही की है विदारी के लिए, तो चर्च प्रार्थना क्या कर रही है, तो चर्च क्या कर रही है, तब आपको पता होना चाहिए, और आज आपको ही पता चल जाए। तो कलीसिया की जिम्मेवारी क्या है,
आज मैं आपको सरमन में बताऊंगा। आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, चर्च टीम सुन लेना, क्योंकि वो भी एक्साइटेड है कि आज क्योंकि रोज मैं उनके बीच में कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। धीरे धीरे ये महीने के अंदर अंदर चर्च की टीम मुझे वो बोलने वाली, पास्टर आत्मिक पागल हो गया है। आत्मिक पागल समझ रहे हो ना प्रभु में, कि ये क्या हुई जा रहा है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कुछ। हालेलुया। और 24 घंटे तो प्रेयर चल रही है। हम वहां पर 24 घंटे अन्य भाषा की प्रार्थना कल से शुरू कर देंगे, एक अलग उसमें वो प्रेयर डिफरेंट और अन्य भाषा की प्रेयर। बंदा अंदर जाएगा, ओ राबा हा शांदाला है जे ने के दे, दूसरा उठा आया वहां, ओ रे हे ना हा दाला की शो मारादा ने हे देने में सीखे, ओ जीसस। और आप आत्मा में जो अन्य भाषा में प्रार्थना हो रही होगी, आपको नहीं पता मैं किस मुसीबत में, अगर मैं चिंता में हूं, मैं किस मुसीबत में कैसे निकलूं, और मेरी टीम को भी नहीं पता आपके लिए क्या प्रार्थना करनी। पर जैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी, रे हा ला खाते हे ले बेशे के, आप सोचेंगे ये कहां से काम हो गया मेरा, ये हेल्पर कहां से आ गया, ये मुश्किल हल कैसे होगी, मैं पास कैसे हो गया, और मेरा टेस्ट क्लियर कैसे हो गया, मैं तो योग्य नहीं था, ये हो कैसे गया, ये ऑपरेशन कैंसिल कैसे हो गया, और ये रिपोर्ट तो नॉर्मल कैसे आ गई। हालेलुया। तो अन्य भाषा की प्रार्थना उन विषयों के लिए जो आत्मा चाहेगा। मुंह हमारे होंगे, इच्छा और आत्मा की मनसा वो पवित्र आत्मा की होगी। हालेलुया। प्रेयर वॉरियर टीम समझ पा रहे हैं आप? हमने अपने मुंह देने अन्य भाषा में, हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी। अन्य भाषा में प्रार्थना, दो तरह की प्रार्थना होती। तो एक रूम में 24 घंटे आत्मा में प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना मतलब आपकी आत्मा है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शरीर में नहीं, क्योंकि हम एक आत्मा है, हमारे पास शरीर और प्राण है। हम है क्या? आत्मा। तो सबसे ज्यादा प्रेयर किससे होनी चाहिए? आत्मा से। आत्मा में, पहले आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में। शरीर में नहीं, ये शरीर में होता न उस समय कुछ भी शुरू किया आत्मा में, तो आप कह रहे रहा शबाला खाडाना मासे का, आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे रहा हे देखे शोंदाला हा को मडे ए राखा दे जी शमादा आलाला, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते। धीरे धीरे जब अब अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की अधीन हो जाएगी। फिर आप आत्मा से प्रार्थना करने लगेंगे, पवित्र आत्मा से तेरी आत्मा प्रार्थना करने लगेंगी, शरीर का कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। तो इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना। एक प्रार्थना आपकी आत्मा में, फिर आगे बढ़कर पवित्र आत्मा से प्रार्थना। तो एक जगह ऐसे प्रार्थना रहेगी और एक जगह अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना, पवित्र आत्मा की इच्छा से लगातार प्रार्थना होती रहेगी। हालेलुया। और कल से उन प्रेयर रूम्स में, मैंने कहा 1-2 रूम प्रेयर हो रही है, ये सारे कमरे में मुझे प्रार्थना की गूंज नजर आनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि प्रेयर 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 मोर फास्टिंग, प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना ही विदारी की चाबी है। हालेलुया। तो ताला अगर तुम उसकी असली चाबी लगाओ तो ही खुलता है, समझ पा रहे ना? तो तुम और कुछ लाइफ में करते जा रहे हो, अपनी योजना तरीकों से कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, अपनी इच्छाओं से, पर असली चाबी क्या है तुम्हें नहीं पता। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कैसे भी लात, कैसे भी दुख परेशानियां क्यों ना है, मैं आपको बताऊं, जब आग आपके अंदर जलेगी पवित्र आत्मा की, सारी बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, गटियां, गरीबियां दूर हो जाएंगे यीशु नाम में। तो वो आत्मिक जागृति, आत्मिक आग का जलना कैसे होगा? केवल प्रार्थना ही उसकी चाबी है। कोई और चाबियां लगा लगा के कोशिश ना करे जीवन में। तो चर्च आप समझ पा रहे हैं? तो कल से प्रेयर वॉरियर्स उस रूम्स में प्रार्थना, आप आएंगे, आप देखेंगे, आप भरेंगे आत्मा से, ऐसा माहौल होगा वहां पर। कल से प्रेयर वॉरियर्स को मैं बुलाऊंगा, आप आके प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो कलीसिया को भी मौका देंगे वहां पर प्रार्थना करने का। हालेलुया। ये विदारी की तैयारी है, ये विदारी की शुरुआत है। वहां पर इधर आप चर्च अटेंड कर रहे हो,
कई बार जब आप देखते तो आपको पता चलता है कैसे। उधर संडे में संडे स्कूल, बच्चों की अलग चर्च लग रही है, एसी हॉल है सभी में, वहां पर बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उससे छोटे दूसरा रूम में, उससे भी छोटे बच्चे तीसरे रूम में हैं। देख, अगर वीडियो है तो चर्च दिखाना, संडे स्कूल की पिक्चर्स है। जैसे ये एक रूम है, देखो उसे फील करो, फुल स्क्रीन पे दिखा दो, मुझे ना दिखाओ। ओके, ये एक रूम, दो रूम, उससे छोटे, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके टीचर उन्हें सिखा रहे हैं प्रभु के वचन के बारे में। यह भी लाइव तस्वीरें वहां से आई हैं। ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है। जीसस, देखो भरा पड़ा है, ये भी पूरा फुल। डबल चर्च लग रही है, ये ब्लेसिंग है चर्च। एंजॉय करो आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। जब हम इन आश्रयों को देखते हैं, हम उन समयों को जानते हैं जब चर्च में पानी आ जाता था, जब चर्च में मीटिंग रुक जाती थी बारिश के कारण। मीटिंग तो करेंगे पर लोग कहां जाएंगे? बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब तरह के हैं। हमें वो भी समय याद है, चर्च में 2 बाथरूम थे। हमें वो भी समय याद है जब हमारे पास एक ही चर्च का प्रार्थना रूम था। अब हम इतने रूम्स में इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो अपने बीते कल को ना बोलो, तो ही तुम बिदारी में आगे बढ़ते रहोगे कि तुम्हें कहां से प्रभु ने उठा के कहां बढ़ाया है। हालेलुया। इन ब्लेसिंग्स में बढ़ने के सीक्रेट्स भी आज आप बिदारी के अपनी लाइफ में जानोगे, उसे प्राप्त करोगे। तो आपको उसे अपनाना सीखना है। एक समय था कि हमने न्यूजीलैंड ब्रांच की, न्यूजीलैंड में एक ग्रुप था जिसे हमने प्रार्थना में अगुवाई करना शुरू किया, वचन सिखाना शुरू किया। कुछ लोग थे, चलो उन्होंने कहा हमें अगुवाई चाहिए, मैंने अगुवाई करना शुरू किया, जूम मीटिंग करना शुरू किया, उन्हें सिखाना शुरू किया वचन को। 8-10 लोग थे, 12 हुए, कुछ लोग चले गए, केवल 4 लोग रह गए। अब 4 लोग भी प्रार्थना करते रहे और मैं 4 बंदों के लिए लाइव होता रहा, मतलब उनके लिए मीटिंग करता रहा, सिखाता रहा, बीच बीच में जूम मीटिंग पर सैटरडे को सिखाता रहा। मैंने कहा, और बातें हम करने लगे, एक दिन तुम बढ़ोगे, एक दिन तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे एक दिन। क्योंकि न्यूजीलैंड में एक टापू जैसा एक पूरा समुंदर पानी पार करके एक सेकंड एक एरिया आता है, बहुत कम लोग हैं वहां पर। और पंजाबी चर्च सोचना तो वहां पर बहुत दूसरा कम बात है कि 4, 5, 10 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ी लगती। 10 लोग हो गए पंजाब की चर्च के, 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, बहुत बड़ी बात हो। तो 4 लोग थे, खड़े रहे। मैंने कहा प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना ही बिदारी की चाबी है, प्रार्थना ही बढ़ने की चाबी है, आत्मिक आग की चाबी है। हालेलुया। और वो प्रार्थना में प्रार्थना करते रहे, हम उन्हें वचन सिखा दिए। मैंने कहा जब तुम्हारे लोग, मैं उन्हें, बंदे 4 हैं, मतलब 2 ही परिवार है, एक हस्बैंड वाइफ और दूसरा हस्बैंड वाइफ, मतलब 2 परिवार है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं जब लोग बढ़े आपको ऐसे ही करना है, जब लोग कलीसिया आए आपको ऐसे चलना है, ऐसे नम्रता के साथ चलना है, ऐसे हम्बल होकर चलना है, ऐसे प्रार्थनाएं करनी है, ऐसा करना है, वे करना है। अभी कुछ नहीं है, मैं सिखाता जा रहा हूं। और आपको पता है काफी समय से मैंने न्यूजीलैंड ब्रांच के बारे में अपडेट नहीं किया आपको, क्योंकि मैंने सिखा दिया, तैयार कर दिया और अब वो कर रहे हैं। अब मुझे कुछ सुने, मैं जाता हूं, साल बाद मीटिंग करता हूं, अब मुझे वहां पर लगातार मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय वहां पर प्रार्थना और वचन की मेहनत की गई। अगर पिक्चर है तो आज दिखाएं न्यूजीलैंड चर्च की, हमारी ब्रांच की। ये प्रभु के दास और प्रभु की दासी, पास्टर अमनदीप, पास्टर जसप्रीत। ये आज की अभी की फोटो, मैंने कहा टीम को मंगा के रखना। वर्शिप टीम रेडी हुई, डेकोरेशन टीम, सारा इंस्ट्रूमेंट, और लोग वहां पर बढ़ने लगे, आने लगे, संगति में लोग आने लगे, परिवार वहां पर जुड़ने लगे। और वहां पर एक बहुत से परिवार वहां पर एक हॉल में प्रार्थना शुरू हुई। एक घर से में थे, घर में करते थे, एक हॉल में वो करने लगे, और आज आपके सामने हालेलुया एक चर्च की स्थापना हुई, अनॉइंटेड इंडियन चर्च, पंजाबी चर्च। समझ पा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, आज कलीसिया सीख जाए कि प्रार्थना विदारी की चाबी है, बढ़ोतरी की चाबी है। तो पहला, प्रार्थना का विशेष स्थान ठहराना। आपको हमने दिखाया कि जो हमारे डिपार्टमेंट ऐड होने वाले थे, हमने कुछ समय के लिए, मैंने कहा पता नहीं कितने समय के लिए मुझे, पर हम इंतजार करेंगे, प्रार्थना ज्यादा महत्वपूर्ण। सारी टीम कहती है हाँ हाँ हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। विशेष स्थान, एकांत की प्रार्थना के लिए नियुक्त समय ठहराना, एक समय ठहराना। जैसे हमने 24 घंटे
समय 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 अलग तरह के समय ठहरा दिए कि इतने टाइम पर खुदावन, इतने टाइम पर तेरे सामने बंदे रहेंगे, ये आत्माएं रहेंगी जो आत्मा को जीतने के लिए प्रार्थना करेंगी, रूहों के लिए प्रार्थना करेंगी। तीसरा पॉइंट है प्रार्थना में प्रभु की आवाज सुनने के लिए शांत होना। इन सारे टॉपिक पर विस्तार पर सिखाया गया था कि कई बार आप बोलते रहते, आप कहते प्रभु बात कर, आपने शांत होना सीखा नहीं। वहां पर टीम 1 घंटा प्रार्थना करके अगले रूम में जाती, तो अब वहां पर मान लो वो शांत होती, उनको बाइबल पढ़नी बस, उनका क्योंकि मुंह यूज हुआ है फायर प्रेयर में, थके हुए हैं वो, अब उनको शांत होना है, बस बाइबल पढ़ो, हल्का हल्का पर बात करो। एक बंदा इधर बैठा है, इधर 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 अपना अपना बैठे, बस शांत प्रभु से, मतलब आवाज में बात नहीं करनी, धीमी आवाज में शांत, ओ प्रभु धन्यवाद, बीच में बाइबल पढ़ते जाओ, शांत होकर प्रभु से कुछ बातें करते जाओ। प्रभु जी तू जानता हो, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, प्रभु मैं वो, प्रभु तू जानता है, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रभु बाइबल पढ़ते जाओ, प्रभु से कुछ मिलता है। शांत हो रहे और वचन से आप शांत हो गए, चुप हो गए, बस बैठे हैं और चुप हैं। जब आप बोलते ही रहते कई बार सुन नहीं पाते, आप शांत रहने की आदत डालनी, ये आपको और विस्तार से आप सीख सकते हैं। तो उसके बाद उपवास के साथ प्रार्थना करना, हमने 3 दिन फास्टिंग पे रखी थी, और पूरी रात की प्रार्थना करना। जो इस बुधवार हम आपको इनवाइट करते हैं, ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग होगी 8 बजे से लेकर रात 8 बजे को सारी चर्च आपको आना है। रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, वैसे हमारी 7 बजे से लेकर 11-12 बजे मीटिंग खत्म हो जाती है, तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, तो जिसमें हम डीप जाएंगे। वहां पर हमारे पास समय होगा प्रार्थना करने के लिए, जल्दबाजी नहीं होगी, गवाहियां होंगी, सब चीजें पहले की तरह बाकी मीटिंग में रहेगा, पर कुछ समय हम आत्मा में पूरी तरह से शांत होकर प्रभु को दे देंगे। और नाइट प्रेयर का क्या रिजल्ट होता है, क्या असर होता है, मैंने बाइबल वर्सेस के साथ बुधवार सिखाया था, कितनी जरूरी है। और जिसके पास व्यक्तिगत प्रार्थना का स्थान नहीं है, कोई कहता है हम एक ही रूम में 4 जने रहते हैं, पास्टर आप प्रेयर रूम की बात कर रहे हैं, इसमें तो 20 साल लग जाएंगे, 25 साल, पता नहीं कब मिलेगा, कब घर बनेगा। आपके पास प्रेयर रूम नहीं है, नाइट प्रेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब आप कहते हैं टी टू सब बातें करते रहते हैं, प्रार्थना में मन ही नहीं लगता, माहौल ही नहीं घर में, तो क्या करो, दिन को जब सब लोग टी टू टा कर रहे हो, तुम सो जाओ, रात को जब सब सोए हैं तुम उठ के जाके प्रार्थना करने लग जाओ, सुबह जब वो उठने लगो तुम सो जाओ। सारी रात तेरे लिए शांत वातावरण और माहौल है, आसपास दुनिया सोई हुई है, डीजे डूजे बंद है, सारे आसपास के पड़ोसियों के सारा कुछ बंद है, घर में शांत है, तो आप नाइट प्रेयर करें। अगर आपके पास प्रेयर रूम नहीं, एक दिन आपके पास प्रेयर रूम होगा, फिर प्रेयर रूम आएगा, लग्जरी हाउस भी आएगा, हालेलुया। ओके, तो ये था आज तक का सफर। मैं आपको ये ना बताता, पर अगर मैंने देखा आपके हाथ, हमारी मेन सर्विस संडे है, वेडनेसडे नहीं, हमारी मेन सेवकाई एतवार की, तो आपके हाथ ही 30% लोगों के उठे थे जिन्होंने सुना था बुधवार के बारे में। चर्च आदत डाल लो अगर आपको विदारी का हिस्सा बनना है। मैं आपको बताता हूं आज प्रार्थना की ताकत को। पहला पॉइंट, प्रार्थना में केवल आपकी आत्मिक चार्जिंग ही नहीं होती। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको आत्मा तो चार्जिंग होता है, आपको अपनी शक्ति मिलती है, आप चंगे होते हैं, आप अटैक से बचते, शांति में जाते हैं, आपको उस समय रिजल्ट मिलता है उस प्रार्थना का। पर मैं आपको बताऊं, प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा कार्य है कि वो केवल आपको उस समय ही उसका रिजल्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है कि हमने जब नए मसीह में आए थे, हमने 1-1 घंटा रात को जाग जाग के रोज प्रार्थना के लिए इकट्ठे होना। उस समय की प्रार्थना ने हमने देखा, जब हमारी सेवकाई शुरू हुई उस समय उसका असर हमने देखा, और आज उस प्रार्थना को अपने वंशों पर, मतलब अपने बच्चों पर हम उस असर को देख रहे हैं, आत्मिक बच्चों पर देख रहे हैं, आप पर देख रहे हैं। इसलिए जो आज आप प्रार्थना करते हैं, कई बार चर्च की टीम प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं यार हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, आत्मिक चार्जिंग करते हैं, यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं रहे, हम सेवा करते जा रहे हैं, जिंदगी में कुछ सफलता, कुछ बढ़ोतरी, कुछ सीख नहीं रहे, कुछ जिंदगी में कुछ बढ़ नहीं रहे। उनको लगता है प्रार्थना, ओ प्रार्थना कितनी कीमती, मैं आपको बताता हूं। आपने प्रार्थनाएं की, आपकी प्रार्थना आपके खाते में जमा हो रही, सेविंग हो रही, आपकी प्रार्थना के समय कितना कितना घंटा बैठे, कुछ सालों के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके बच्चों तक उसका रिजल्ट होगा यीशु के नाम में।
और स्वर्ग में जब जाने वाले हो तो रिजल्ट ही रिजल्ट, ऐसा अद्भुत नजारा होगा कि तूने जो मेरे साथ प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपके काम से वह बीजा से अधिक आपको चाहता है। और जब आप परमेश्वर को न्याय के लिए सामने होंगे, आप दिखाएंगे, आपका लिखा जाएगा आपने जिंदगी में 70 साल 80 साल रहते हुए कितने घंटे प्रार्थना में बिताए हैं। हालेलुया। और बड़ा उसने कहा जिसका जैसा काम उसको वैसा प्रतिफल मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, यह प्रार्थना का प्रतिफल था जिसकी मैंने बात की। दूसरा, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे आज याद है जब मैं मसीह पे नहीं भी था, जब थोड़ा थोड़ा आया भी था, जब तो हम जब टीवी सीरियल देखते थे ना, तो हम सोचते थे यार ये शक्ल के बुम बुम बुम, ये पेंसिल वाली मेरे पास आ जाए। स्कूल में लेके जाते थे खरीद के, कि ऐसे खरीद भी ली दुकान से, लग रहा है बन जाएगी, पहली बार शायद बने। बच्चे थे ना, पता नहीं था, लग रहा है कुछ हो जाए। कोई ये शक्तिमान देख रहे हो, ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी सीरियल देख रहे, ऐसा लग रहा है शक्तियां आ जाए, शक्तियां आ जाए। बड़े भी हुए तो ये इस सोच में बदल गई, कोई दुखी को देखना, यार कोई ऐसी शक्ति हो ना दुखी की मदद कर सके, दुखी बीमार परेशान व्यक्ति की मदद कर सके। और जब मसीह में आई, मेरी वो विश पूरी होगी। आत्मिक शक्तियां, प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर ने हमें दे दी कि हम यहां प्रार्थना करके विश्व में काम कर सकते हैं। फॉरेन में बैठे, दूरों देशों विदेशों में बैठे हुए व्यक्ति को आशीष दे सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा की अद्भुत जागृति को देख सकते हैं। बंद कमरे में की हुई प्रार्थना का रिजल्ट विदारी के रूप में, एक बड़ी कलीसिया के रूप में देख सकते हैं, एक बड़ी आशा के रूप में जो आप बयान काम हम देख रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा मनुष्य के सामने जो शक्तियां हैं, इंसान की सोच से वो बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। इंसान की सोच से बड़ी शक्तियां मनुष्य के द्वारा बनाई हुई काम कर रही हैं। परमाणु युग में आप देखते हैं बड़े बड़े परमाणु हथियार भी हैं। अगर विश्व युद्ध हो तो देश के देश खत्म हो सकते हैं, ऐसे हथियार। और देश कितने बड़े हैं। हम अमेरिका जाएं तो 14 से 16 घंटे लगते हैं, अलग अलग फ्लाइट का टाइम है, तो लगभग 14 से 16 घंटा एक इतनी हाई स्पीड पर जाने वाला जहाज, कोई ट्रैफिक नहीं है, 14 से 16 घंटे लग जाते। दुनिया कितनी बड़ी है, सोच के देखो। पानी ही पानी में जा रहे हो, पहाड़ियां ही पहाड़ियां ऊपर से गुजरते जा रहे हो, और जब बीच में बैठे होते 200, 250, 150, 200, 250 बंदा कैसे इस प्लेन में बैठा है, कैसे ये उड़ रहा, कैसे ये, सोचो कैसे, कितनी बड़ी शक्ति है। समझ पा रहे हैं? जिस दिन आप प्रार्थना करने लगोगे तब आप समझोगे, मेरे कहने से आप नहीं समझोगे, समझो चाहे ना समझो, पर यह सच्चाई है, यह बढ़ा चढ़ा के की गई बातें नहीं, यह सच्चाई है कि प्रार्थना दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जब मसीह में 2 साल का था, एक दिन हम प्रार्थना करके बाहर निकले, मैंने देखा एक जहाज हेलीकॉप्टर जैसा ऐसे आसमान में उड़ रहा है, और मेरी सोच ऐसे सोचने लगी, यार कैसे जहाज उड़ जाता है, कितनी बड़ी कि बंदा भी अत्ते करता, कितना जहाज उड़ने वाला बनाता। और जैसे मैं ऐसे बोल रहा था, महसूस कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बात की, क्योंकि जो प्रार्थना में रहते हैं, पवित्र आत्मा हर बात में आपको जवाब देगा, वो आपके साथ एक दोस्त बन जाता है। पवित्र आत्मा ने कहा, अगर एक इंसान का बुद्धि इतना कुछ बना सकती है, तो जो विजडम प्रार्थना में मैं तुझे दूंगा, तू क्या कुछ नहीं कर सकता। उस समय मैं मसीह में बच्चा था, और आज जो मसीह ने, मैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत महान व्यक्ति नहीं था। जब लोग मुझे देखते हैं, पर्सनली बैठते, वो हैरान होते हैं, उनको सोचता हमने बड़ी डिग्रियां की, बड़ा ये किया वो किया, बड़े कोर्स किए, बड़ी इंटेलिजेंट, दुनिया की हम सब चीजों की जानकारी रखते हैं, पर मैं अपनी पवित्र आत्मा परमेश्वर की ज्यादा जानकारी रखता हूं। तो परमेश्वर ने हमें वो दिया, हमें ब्लेस दिया, आप जैसे इतना बड़ा परिवार दिया। जब आप उसकी महिमा करते, वो अपनी महिमा में आपको भी उठाता है, उसमें होके आप भी महिमा में बढ़ते हैं, उठते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करता है। ये वचन हमें आपको दूंगा, एक ब्लेस वचन दिया है प्रभु ने। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रार्थना कितनी बड़ी ताकत है। तो अगर कलीसिया अपनी प्रार्थना और मध्यस्थता की जिम्मेवारी को समझ जाए, तो थोड़े समय में ही पूरी दुनिया में
रूहों को आप बचते देख सकते हैं। हालेलुया। अगर कलीसिया, मैं फिर से कहता हूं, कलीसियाओं में विदारी का समय आ चुका है। अगर कलीसिया प्रार्थना और मध्यस्थता की जिम्मेवारी, कि जैसे आप परमेश्वर के मध्यस्थता में होकर विचोले बनकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्व के लिए, सारी चर्चों के लिए प्रार्थना हमने शुरू की, आप करेंगे कलीसियाओं के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, प्रभु की दासी के लिए, सारी जो सेवा में टीम काम करती है, इस चर्च के लिए, हर एक हिस्से के लिए चर्च के, तो आपको 2 प्रेयर टॉपिक तो आज मिल गए कि हमें इसके बाद प्रार्थना के ऐसे स्थान वाला एक प्लेस चाहिए। इसके बाद संडे स्कूल के लिए एक अलग चर्च हमें चाहिए, एक अलग स्थान चाहिए, यहां पर अब संडे स्कूल के लिए उन्हें अलग दे सके। अभी तो हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट को डिफरेंट कामों के लिए यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो आपको प्रार्थना करनी, ये प्रार्थना से संभव हो जाएगा, ये प्रार्थना से जल्दी हो जाएगा। तो कलीसिया अगर प्रार्थना की जिम्मेवारी को समझ जाए तो थोड़े समय में पूरी दुनिया में रूहों को बचते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो रूहें बचती हैं, रूहें बचती हैं, रूहें बचती हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं रूहें बचती हैं। हालेलुया। क्या आप रूहों को बचते हुए देखना चाहते हैं? सच में हां जाना। तो प्रार्थना सिर्फ एक, तो जागृति की कुंजी हमारे हाथ में है और वह कुंजी है प्रार्थना। तालों को उसी की चाबी से हम खोल सकते हैं। और हमारी जिंदगी का जो ताला है, जहां पर तुम रुके हुए, हाँ, मैरिज नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ा लिखा हूं, छुटकारा नहीं हो रहा है, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे जिंदगी के ताले की चाबी भी प्रार्थना ही है और विदारी की चाबी भी प्रार्थना ही है। हालेलुया। सब तालों की एक ही चाबी कह सकता हूं प्रार्थना है। हालेलुया। हर ताले के लिए एक चाबी होती है, पर प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो सब तालों को लगा के तुम उसे ओपन कर सकते हो। हालेलुया। अपनी चिंगाई को, छुटकारे को, ब्लेसिंग को, आशीष को, आत्मिक ग्रोथ को, अपनी बुलाहट को, पवित्रता में खड़े होने को। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है आपका। आत्मिक ठंडे हो चुके हैं आप? प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है और ठंडे दिल को फिर से जो जला देती है प्रार्थना। जो दिल ठंडे हो चुके उन्हें फिर से जला देती है। मरे हुए विवेक को, निर्जीव आत्मा को फिर से जीवित कर देती है। तो फिर से आपको जलना चाहते हैं आत्मा में। विदारी का मतलब समझ रहे, कहीं रिवाइवल, आत्मिक जागृति समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको विस्तार से भी बढ़ोतरी करके समझा रहा हूं इसे। आत्मिक आग में जलना, ठंडेपन से दूर होना, फिर से गर्म होना, फिर से उत्साह आना, फिर से जोश आना, है ना? कलीसिया में जोश आ जाना, प्रार्थना योद्धा में जोश आ जाना, सुसमाचार सुनाने वालों में जोश आ जाना, सेवा, आत्मिक सेवा करने का, इसे बोलते हैं विदारी। हालेलुया। जागृति के लिए खड़े होना, आत्मिक जागृति के लिए। तो प्रार्थना सिर्फ एक शब्द नहीं है। समझ पा रहे प्रार्थना की शक्ति टॉपिक को? प्रार्थना केवल एक शब्द नहीं है। प्रार्थना पवित्र आत्मा की, मतलब प्रार्थना हमारी आत्मा की, कह सकते हो, सांस है। शरीर दे विच की हम आपको की साया, सांस है ना हमारे पास। सांस के बिना शरीर किसे काम दा नहीं। जो बड़े बड़े हथियार शक्तियां नू बना सकदा, जहाज नू, प्लेन नू, बिजली नू, टीवी नू, फोन नू बना सकदा, पर अगर ये विच साह नहीं है, सांस नहीं है, तो शरीर प्राण किसी काम का नहीं। ये मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की सांस है प्रार्थना। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी आत्मा सांस नहीं ले पा रही। एक दिन मरी हुई विवेक बन जाते तुम, मरी हुई आत्मा बन जाते तुम। शरीर में तो तुम जीवित होते हो, पर आत्मा में तुम मरे हुए हो जाते हो। एक आत्मा में मरे हुए मसीही व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना, जीवित चर्च, मुर्दा चर्च, मतलब चर्च तो है पर आत्मा में मरी हुई है, विदारी के लिए मरी हुई है। कोई सीरियस नहीं है विदारी के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रही, अपनी प्रार्थना की और सुसमाचार की जिम्मेवारियों को, पवित्रता की जिम्मेवारी को चर्च नहीं समझ रही। तो वो मतलब चर्च तो लग रही है पर मुर्दा है आत्मिक काम के लिए, सांस नहीं है उसके अंदर प्रार्थना की। तो प्रार्थना जब आप कर रहे हैं, आपकी आत्मा की सांस है। तो आप शरीर नहीं है, आपको भूल जाते हैं आप।
आप शरीर में चलने लग जाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा की सांस प्रार्थना है। तो ये केवल शब्द नहीं, ये आत्मा की सांस है प्रार्थना। जैसे शरीर सांस के बिना रुक कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह प्रार्थना के बिना हमारी आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा चार्ज होती, तैयार होती है। वो सांस लेने लगते, अच्छी सांस मिलेगी तो आप अच्छा रहते हैं। आपका आसपास का माहौल कैसा है? आप फॉरेन कंट्रियों में जाएं, साफ सुथरी, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, एक्टिव रहते हैं लोग, एनर्जी रहती। आपका आसपास का माहौल प्रदूषित है, गंदगी में भरा हुआ है। आपका आत्मिक माहौल चेक करें जिसमें आप सांस ले रहे हो, कैसा है। देखिए अपना डिसिप्लिन, अपना काम, जॉब, अपनी लाइफ को परखें कि आसपास माहौल सही है, पवित्रता का माहौल सही है, आज्ञाकारिता का माहौल सही है। क्या तुम निर्दोष हो अपने कामों में? क्या तुम क्षमा करते हो? क्या तुम पिछले एतवार का सरमन तूने फॉलो किया? क्या तुम प्रेम में चल रहे हो? क्या तुम दूसरों के लिए कोमलता दिखा रहे हो? क्या तुम क्षमा कर रहे हो? अगर तेरा आत्मवाद का वातावरण सही नहीं तो सही सांस नहीं ले पाओगे, तो तुम प्रार्थना खुली सांस से नहीं कर पाओगे। अगर पाप के दबाव हैं, पवित्रता ही नहीं, तो तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे। पाप में गिरे हो तो तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसलिए उठो, पाप से प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना की शुरुआत तुम्हें पाप से आजाद कर देगी, और प्रार्थना की शुरुआत तुझे पवित्रता में खड़ी कर देगी, और पवित्रता की शुरुआत तुम्हें विदारी के लिए खड़ा कर देगी यीशु के नाम में। हो सकता है आप यूसुफ की तरह एक खड्डे में हो सकते हैं, पर प्रार्थना वो ताकत है जो एक व्यक्ति को खड्डे से निकाल के मंच पर खड़ा कर देती है, यूसुफ की तरह। हालेलुया! प्रार्थना ऐसी ताकत है, आपका खड्डा कैसा भी क्यों ना है, वो मंच से उठाकर, खड्डे से उठाकर मंच पर खड़ा कर देगी। बड़े स्थानों पर, फोरमैन, अधिकारी पर, सुपरवाइजर पर, एक पुलपट पर, जो भी तेरी बुलाहट है वहां पर खड़ा कर देगी। तो हर बढ़ते हुए विश्वासी और चर्च की बढ़ोतरी की जड़ प्रार्थना ही होती है। जितने मर्जी लोगों को तुम देख लो, तुम गवाही सुन लो, उनके बढ़ने की गवाही, चाहे वो विश्वासी बढ़ा, उसने बहुत आश्चर्य पाई, बहुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाई, उसके पीछे सुनेंगे, वो कहेगा मैंने प्रार्थना का जीवन जिया। हर एक बड़ी चर्च को, बढ़ने वाली चर्च की तुम स्टोरी, किताबें, उनके बारे में उनकी गवाही सुनो, एक ही जड़ होगी। वो कहेंगे हमने ऐसे इस प्रकार की प्रार्थना की, हमने विदारी को, बढ़ोतरी को देखा। हालेलुया! समझ पा रहे हो? आप प्रार्थना की ताकत को समझ पा रहे हो? तो प्रार्थना के द्वारा ही हम व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा में नई आग दे सकते हैं, केवल प्रार्थना के द्वारा। आप व्यक्तिगत, अगर मुझे व्यक्तिगत आग को देखना है, मुझे प्रार्थना करनी है। अगर मुझे सामूहिक, सारे झुंड में, पूरी टीम में, चर्च में, आपके लोगों में उस आग को देखना है, तो मुझे सामूहिक सभी झुंड को प्रार्थना के बारे में सिखाना होगा और प्रार्थना में ले जाना होगा। हालेलुया! अगर मैं कलीसिया को प्रार्थना में ले जाऊं, तो मुझे आपके दुखों, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप उनके रिजल्ट को देखेंगे, उत्तर को देखेंगे यीशु के नाम में। कलीसिया प्रार्थना करना सीख जाए, हालेलुया, वो तो जारी रहेगा हमारी ओर से प्रार्थना, पर जब कलीसिया समझ आती तो स्पीड से काम होते हैं। हालेलुया! तेजी से रूहें बजती है, तेजी से काम होते हैं। हालेलुया! अगर आपने देखना है महान आत्मिक आंदोलन को देखें, तो उसकी जड़ क्या है? प्रार्थना। हालेलुया! तो इसीलिए आज आपको फैसला करना है, आप केवल प्रार्थना को अपनी आदत नहीं, अपनी जिंदगी का खास मुख्य हिस्सा बना ले। आप इतनी उसकी ताकत के बारे में सुन के भी आज के बाद आप अपनी प्रार्थना को ना बदलें, तो समझ पा रहे हैं, तो आप इसे मुख्य अपना हिस्सा आज से बना लें, क्योंकि यही आपकी आत्मा की सांस है। आप शरीर नहीं, प्राण नहीं, आप आत्मा हैं, और इसके बिना तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो तुम परमेश्वर के बिना प्राप्त करना चाहते हो। और प्रभु ने कहा, जो कोई भी मेरे बिना बटोरता है वो बखेरता है, पर जो मुझ में होकर बटोरता है वह इकट्ठा करता है। हालेलुया! तो आपको प्रभु में होके हर आशीष को लेना है, प्रार्थना में होके, प्रार्थना के बिना नहीं लेना। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता, फिर भी प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता, धन्यवाद, मेरा बिजनेस बड़ा चलने लग गया। हमें वो नहीं चाहिए।
जो प्रभु के बिना है, क्योंकि वो दिखने में लगेगा बहुत अच्छा है, उसमें संघर्ष होगा, क्लेश होगा, एंड में वो गिर जाएगा मकान, उसमें संघर्ष होगा, उसमें शैतान की झुकती भी हो सकती है। हालेलुया। इतना कुछ जान के भी चर्च, अगर तुम प्रार्थना ना शुरू करो, क्या आज आप प्रार्थना के लिए फैसला करने के लिए तैयार हैं? कोई भी जागृति आई, रिवाइवल आया, वो इत्तिफाक से, ऐसे संजोग से, ऐसे इत्तिफाक से, अचानक बस ऐसे ही नहीं हो गया, बस ऐसे ही हो गया। ऐसा कभी नहीं किसी की आप गवाही को सुने, ये ऐसे ही हो गया बस, ओ ये ऐसे ही हो गया। नो नो नो, कुछ भी इत्तिफाक से नहीं होता। ये गहरी, कैसी गहरी, लगातार और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का फल होता है। हालेलुया। ये गहरी प्रार्थना का फल होता है। एक तो होता है प्रार्थना, एक होती जैसे हम लेके जा रहे टीम को, गहरी गहरी, डीप, गहरी। और प्रार्थना गहरी कैसे होगी? जब वो लगातार और लंबी होगी। उसे लगातार करना प्रार्थना को, एक दो दिन नहीं। हमने 3 दिन फास्ट प्रार्थना में प्रार्थना की। मैंने टीम को बोल रहा है क्या ये काफी लग रहा है आपको? कहते नहीं। मैंने कहा 3 दिन प्रेयर, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू फास्टिंग। मैंने कहा हम केवल 3 नहीं, हम पूरा अगस्त महीना फास्टिंग में जाने की घोषणा करते हैं। 3 फास्टिंग के बाद हमने घोषणा की कि पूरा अगस्त महीना हम उपवास प्रार्थना में, चैन प्रेयर में, ग्रुप प्रेयर में, नाइट प्रेयर में, अन्य भाषा प्रेयर में, और सब प्रकार की प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो गहरी प्रार्थना, अगर हम इसे महीना लेके जाएंगे तो ये गहरी होगी ना। विदारी क्या ऐसे ही हो जाएगी 2-3 दिन की उपवास प्रार्थना में? हम इसे गहरा लेके जाएंगे, हम इसे निरंतर लेके जाएंगे, और हम इसे विश्वास से भरी हुई प्रार्थना में बदल देंगे। विश्वास से भरी हुई प्रार्थना, विश्वास से किया गया काम। फेथ प्रोजेक्ट एक विश्वास से किया हुआ काम था जो परमेश्वर ने अपने सामर्थ और अनुग्रह से इसे पूरा किया। हालेलुया। आत्मा तुम्हारी आत्मा को देखता है। अगर आत्मा इस समय तुम्हारे शरीर के बारे में सोचे, वो सोचेगा इतनी गर्मी में कोई नहीं, मैं इन्हें आज 15 मिनट अपने दास के मुंह को यूज करके इन्हें भेज देता हूं। पर आत्मा को पता है, अगर मैं इनकी आत्मा को मजबूत करूं वचन के द्वारा, तो सारे दुख इनकी जिंदगियों में दूर हो जाएंगे। हालेलुया। सब माहौल बदल जाएंगे तुम्हारे जीवन में। तो ये गहरी प्रार्थना, लगातार की प्रार्थना और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का फल है। इत्तिफाक से कुछ भी जागृति नहीं आती, रिवाइवल नहीं आता। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर इसमें ऐड करें, नाइट प्रेयर ऐड करें, विशेष प्रार्थना के स्थान हमने 3 के बारे में सीखा था। हालेलुया। 3 हिस्से हमने शुरू किए थे, विशेष स्थान, नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर। ये फास्टिंग कंटिन्यू हो चुकी है 1 महीना, और आज हमने इसमें जोड़ दिया है कि प्रेयर वॉरियर भी इसमें आएंगे और अन्य भाषा की प्रार्थना भी लगातार चलेगी। हालेलुया। सब प्रकार की प्रार्थना करना अगस्त महीना है। हालेलुया। तो शायद वो सारे पॉइंट तो वो पूरे हो चुके हैं, पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं अगस्त महीने के लिए ये प्रोफेटिक, ये पोस्ट मैं आपको देता हूं जो मैंने आज प्रीच में सिखाने वाला हूं, जो कंप्लीट करने वाला हूं, जो मैं सिखा चुका हूं, उसमें प्रार्थना ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको इस वचन को फॉलो करना है, पूरा अगस्त महीने इस पोस्ट को देखते रहना, इसी में जीना है, इसी में चलना है। तो वो पोस्ट आपके सामने रहेगी, अगस्त महीना, द मंथ ऑफ रिवाइवल एंड मिरेकल्स। चर्च बोले आमीन। ये पवित्र आत्मा ने कहा कि ये महीना जिसमें आप आए हो, ये महीना विदारी का, रिवाइवल का और मिरेकल्स का महीना होगा। ये विदारी का और चमत्कार का महीना होगा। द मंथ ऑफ रिवाइवल एंड मिरेकल्स। इसे आपको बार बार देखते रहना है कि ये मंथ मुझे विदारी के लिए प्रार्थना करनी है और मिरेकल्स प्राप्त करने। हालेलुया। तो आत्मिक जागृति और चमत्कारों का ये महीना है। हिंदी में कहें तो ये आत्मिक जागृति और चमत्कारों का महीना है। तो इसमें 3 काम आपको करने हैं। ये तो होगा प्रोफेटिक वर्ड, इस महीने की अगुवाई कि अगस्त महीना आप कैसा होगा इस सेवकाई के लिए, इस कलीसिया के लिए और बाकी कलीसियाओं के लिए जो इस संदेश को सुनेंगी और फॉलो करेंगी और अप्लाई करेंगी। पहला पॉइंट, पूरा अगस्त महीना
उपवास प्रार्थना में जाएं। पूरा अगस्त महीना उपवास प्रार्थना में जाना है आपको। हम चले गए, मेरी टीम साथ मेरे है, अब मुझे प्रेयर वॉरियर का साथ चाहिए और कलीसिया का साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ होंगे, विदारी तेजी से आएगी यीशु के नाम में। दूसरा पॉइंट, पवित्रताई में खड़े होकर, पवित्र आत्मा से भरकर विश्वास के कार्य आप शुरू करें। हालेलुया। जैसे आप फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे पूरा महीना, तो ये उसका असर भी होगा कि आप पवित्रताई में खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला, खड्डे से निकाल कर वो मंच पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। स्टेज पर खड़ा कर देगा। तो पवित्रताई में खड़े होकर और पवित्र आत्मा से भरकर, जब पवित्रताई में आपका समय बढ़ता है, आपके 10 दिन हो गए पवित्रताई में, फास्टिंग में 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की भरपूरी भी बढ़ती है। एक ही सीक्रेट है पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये नहीं है बढ़ते 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 संडे गीत गाया, ओ भर गए, राबा शखला कदा, ओ भर गए। नो, असली पवित्र आत्मा की ये एक अनुभव, एक टच, एक सामर्थ्य मिली होती है जो आपको कहती है दोबारा से पाप ना करना और घर में जाके प्रार्थना की शुरुआत करना। ऐसा ना हो कि फिर पाप में गिरे। मैं तुझे तुझे उठा दिया है, ताकत दे दी उठने की। पर असली पवित्र आत्मा से भरना, पवित्रताई में प्रार्थना, वचन, उपवास में रहकर लगा पवित्रताई में काफी दिन खड़े रहना से ही आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती। आप बढ़ते हैं पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा से भरकर विश्वास के कार्य शुरू करें। तो जैसे हमने फेथ प्रोजेक्ट को, विश्वास के कार्यों को शुरू किया और प्रभु ने अपनी सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा इसे पूरा किया, आप भी विश्वास के कार्य को शुरू करेंगे और आप अपने जीवन में, परिवार में और सेवकाई में विदारी को, आत्मिक जागृति को, बढ़ोतरी को, गवाहियों को, मिरेकल्स को, सीधी भाषा में बोलूं चमत्कार को देखना शुरू कर देंगे यीशु नाम में। हालेलुया। और तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कलीसिया को जिम्मेवारी अपनी भूलनी नहीं है, वो है सुसमाचार सुनाएं और रूहों को बचाएं। लोगों को सुसमाचार प्रचार करें और रूहों को बचाना शुरू करें। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जाओ रूहों को बचाओ, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ रूहों को बचाओ। रिवाइवल महीना है, प्रार्थना का महीना है। चर्च में, चर्च की टीम ने आपके लिए प्रार्थना की होगी। खुद आए, परिवारों को लेकर आए, लोगों को सुसमाचार सुनाकर, खोई हुई आत्मा को वचन देकर उन्हें लाएं, ताकि वो रूहें चर्च में आके वचन सुन के, गवाहियां सुन के बचाई जा सके। केवल सुसमाचार सुनाना काम नहीं, उन्हें चर्च में लेके आना। प्रार्थना के साथ साथ ये दूसरी जिम्मेवारी है कलीसिया की, सुसमाचार प्रचार करना। इन्हें प्रथम स्थान में आप रखेंगे, जिंदगी में कभी हार नहीं देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो उसकी सेवा करता है, पिता उसका आदर करता है। तो सुसमाचार सुनाएं और रूहों को प्रभु के पास लेकर आए। हालेलुया।